नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइज सर्च यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कुछ बेहतरीन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। कुछ नहीं, चार पजल और चार पजल सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारे सेशन का एजेंडा है, जो हमारे सेशन का टारगेट है कि चार पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हम लोग कर सकें 12 मिनट में, है ना। तो उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज अपना जो डे नंबर है, डे नंबर 11 है, जिसमें हम लोग चार पजल फिर से प्रैक्टिस करेंगे और ओवरऑल 44 हो जाएंगी। आई होप कि आप सभी लोग स्टार्टिंग से इस सीरीज से जुड़े हुए हैं और डेली इस सीरीज से फायदा आप लोग को मिल रहा होगा और मिलेगा। जब आप लोग मॉक्स दोगे ना, तब आपको इसका फायदा देखने को डेफिनेटली मिलेगा। और ये अपने आरआरबी और क्लर्क को टारगेट करते हुए सेशन, राइट। देखो, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं चाहूंगा कि आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये तीन काम आप लोग प्लीज जरूर कर लीजिएगा। ये मेरे लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड रिसोर्सेज रिगार्डिंग आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, चलो देखो आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम करेंगे ट्रायंगुलर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे, क्लरिकल लेवल का। फिर कैटेगरी पजल करेंगे, मोर लाइक पीओ एंड मतलब मोर देन क्लर्क एंड लेस देन पीओ, राइट। मोर देन क्लर्क, क्लर्क से ज्यादा और पीओ से कम लेवल की पजल है ये। तो एग्जैक्टली क्लर्क नहीं कह सकता, एग्जैक्टली पीओ नहीं कह सकता, उनके बीच में तैरती हुई पजल है। कंसेंट्रिक सर्कल करेंगे, मतलब पीओ प्लस पीओ प्रो। ये पीओ प्रो लेवल हो गया, है ना, पीओ प्रो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा आता नहीं है अमूमन पीओ में। लेकिन हमें ना मतलब एक बेस्ट से बेस्ट चीज करनी चाहिए, बेस्ट प्रिपेयर करेंगे तो मजा आएगा। तो कंसेंट्रिक सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल वाली दी पीओ प्रो पजल है। और अनसर्टेन बॉक्स, ये भी आपकी पीओ प्रो पजल है ना। तो पीओ की प्रो रखी है और क्लर्क की प्रो रखी है, क्लर्क प्रो और पीओ प्रो। ठीक है जी, ये दोनों क्लर्क प्रो है, ये दोनों क्लर्क प्रो है, ये क्लर्क का प्रो है और ये क्लर्क नॉर्मल है और ये अपना पीओ प्रो और ये पीओ प्रो। चलो स्टार्ट करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करो। मैं आप लोग को 2 मिनट से 3 मिनट का टाइम दूंगा अपने साथ साथ, तो मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करिए और देखिए क्या बनेगा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हिंदी में करोगे, इंग्लिश में करोगे, तो आप लोग मेरे साथ यहां से करना स्टार्ट करिए और देखिए क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। बोल रहा है 9 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल इन सच अ वे। एक ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं 9 लोग। ये 9 लोग हैं, एक ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। इन सच अ वे 2 ऑफ देम सिट ऑन ईच साइड। साइड मतलब ये साइड्स पे 2 लोग बैठे हुए हैं। 2 पर्सन सिट ऑन ईच ऑफ द साइड, तो 3 साइड है और 3 साइड पे 2-2 के हिसाब से 6 लोग हो गए टोटल। ठीक है, 2 ऑफ देम सिट ऑन ईच ऑफ द साइड एंड 3 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। 3 लोग बैठे हैं कॉर्नर ऑफ द टेबल पे। 3 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, और सभी लोग सेंटर कर रहे हैं। अब देखो, सेंटर कर रहे हैं तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं इसको बना के दिखाऊं सेंटर। वो अंडरस्टूड वाली बात है कि सेंटर फेस कर रहे हैं। 2 केस बनाए, 1 और 2। ठीक है, पहली लाइन बोल रही है एन सिट सेकंड राइट ऑफ के। एन दो राइट में है के। ईदर ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर, दोनों में से कोई एक कॉर्नर पे बैठा है, दोनों में से कोई एक कॉर्नर पे बैठा है। और एन दो राइट में है के। अब देखो, अगर एन दो राइट में है के एंड ईदर ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अच्छा जी, एन सिट सेकंड राइट ऑफ के। अगर मैं के को यहां रखता हूं तो एन एक और एक दो। ठीक है, एन सेकंड राइट ऑफ के हो गया और मैंने के को कोने पे रख लिया। अगर मैं एन को कोने पे रखता हूं, अगर मैं एन को कोने पे रखता हूं यहां पे इस तरह, किसी भी कोने पे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा किस कोने पे है, किसी कोने पे रख लो। एन सिट सेकंड राइट ऑफ के, एन दो राइट में है के। एन दो राइट में के यहां पे आ सकता है, यहां आ सकता है। ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं के को यहां रखूं तो एक, और नहीं, इधर एजिस पे तो आ ही नहीं सकते। हाँ, यही चीज हो सकती है, यही चीज हो सकती है। एक बार के को कोने पे रख लिया, एक बार एन को कोने पे रख लिया। ठीक है, एन दो राइट में हो गया के और दोनों में से कोई कॉर्नर पे बैठा हुआ है। 2 लोग बैठे हैं एन और ओ के बीच में। ओ हु इज नॉट एन इमिडिएट नेबर ऑफ के। ओ के लिए लगा ये हु किसके लिए लगा है, ओ के लिए। 2 लोग बैठे हैं एन ओ में, तो एक दो ओ यहां नहीं आएगा, नहीं तो ओ के नेबर हो जाएंगे, तो एक दो ओ यहां आ जाएगा। एक दो ओ वहां नहीं आएगा, नहीं तो ओ के नेबर हो जाएंगे, तो एक दो ओ यहां आ जाएगा। ठीक है, जे इमिडिएट राइट में है ओ के। ओ के इमीडिएट राइट में जे ऐसे बन गया, क्योंकि इनसाइड फेस कर रहे हैं इसलिए। जे इमीडिएट राइट ऑफ ओ। जितने लोग के जे के बीच में उतने ओ एच। अब के और जे में कितने आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं। अगर मैं इसके क्लॉकवाइज देखूं, के क्लॉकवाइज 2 लोग आ रहे हैं। तो कैसे भी देख लो, के जे में अगर 2 आ रहे हैं तो ओ एच में मुझे 2 करने हैं, तो एक दो। एच नहीं आ सकता, तो एक दो एच यहां रख लो। ठीक है, यहाँ के जे में 2 आ रहे हैं तो ओ एच में 2, एक दो नहीं बन सकता, एक दो एच यहां बनेगा। इजी है ना, क्लरिकल लेवल है, डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है।
आई और एल इमीडिएट नेबर है। अब आई और एल अगर इमीडिएट नेबर है तो दो पोजीशन लगातार वैकेंट चाहिए। केस नंबर 1 में दो पोजीशन लगातार वैकेंट यहां पे दिख रही है आई और एल, और यहां पे इधर दिख रही है आई और एल के लिए। ठीक है, फिर बोला जी से 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम आई। अगर आई को यहां रखा, आई को अगर ओ के बगल में रखा तो जी 2 प्लेसेस अवे, मतलब जी और आई में एक का गैप आएगा। तो आई यहां रखा तो जी नहीं आ सकता, आई यहां रखा जी नहीं आ सकता, तो आई को रखो यहां पे, और आई और एल नेबर हो गए एक दूसरे के। ठीक है, जी 2 प्लेस अवे है आई से, तो जी आ जाएगा यहां पे। इस केस में अगर आई को आपने अगर ओ के बगल में रखा तो आई और जी, जी 2 प्लेस अवे है ना, तो एन 2 प्लेस अवे और जे 2 प्लेस अवे। तो आई को रखो यहाँ पे, और जी 2 प्लेस अवे ऐसे बनेगा, जी 2 प्लेस अवे फ्रॉम आई, और आई और एल नेबर थे तो आई और एल ऐसे बन गए। आई हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, आई कॉर्नर पे नहीं, तो ये केस गलत हो गया और ये वाला केस अपना सही हो गया। एक कौन बचा हुआ है, जी एच आई जे के एल, एम रह गया है, एम आ जाएगा अपना यहाँ पे। तो दिस इज प्योरली क्लर्क लेवल, कोई प्रो नहीं है, ये क्लर्क का कोई प्रो नहीं है ना, इस सर हमने लिखा भी नहीं था, थैंक गॉड। ठीक है, तो क्लरिकल लेवल पजल है और यही आपका सही अरेंजमेंट बनेगा। कौन सा पर्सन कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर पे बैठने वाले एनओएच है, एनओएच का मतलब एन इज द राइट आंसर, बात खत्म। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अगर आपके दो लोग कॉर्नर पे आ रहे होते तो ऐसा ऑप्शन होता कि बोथ ये और वो, लेकिन ऐसा तो है नहीं, डायरेक्ट एन मिल रहा है, बात खत्म। फिर भी मानो तो देख लो इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे के इमीडिएट राइट में एम है, गलत। एल, एल तो वैसे ही नहीं है, जो सेकंड राइट में एम के, तो एम के सेकंड राइट में के है, तो गलत, केवल एन आ रहा है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, गिवन स्टेटमेंट, गिवन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। एल कॉर्नर पे, तो एल कॉर्नर नहीं है। एम और एन सेम साइड, एम और एन सेम साइड नहीं है। के और जे इमिनेट नेबर, के और जे बकवास। एच कॉर्नर, एच कॉर्नर बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगली पजल आप लोग के सामने ये गई, जो कि कैटेगरी बेस्ड पजल है। कैटेगरी बेस्ड पजल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है। DEF GHI JK यूज 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स, अलग अलग टाइप के सोप्स यूज करते हैं, डव, पियर्स और पार्क अवेन्यू। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सोप यूज करते हैं, और इसके बाद बोला है एटलीस्ट 2% बट नॉट मोर देन 3% यूज द सेम टाइप ऑफ सोप, मतलब कम से कम दो तो हर एक टाइप का सोप यूज करेंगे। सोप की कैटेगरी एक है डव, एक है पियर्स और एक है पार्क अवेन्यू। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, एंड इफ नीडेड वी विल टेक द केस नंबर नेक्स्ट एज वेल। अब उसने बोला एटलीस्ट 2, सब में दो दो तो आएंगे, लेकिन 3 से ज्यादा किसी में नहीं आ सकता। नीदर आई नॉर जी यूज डब, ना तो आई ना जी डब यूज करता, आई और जी में से कोई डब यूज नहीं करे, तो आई और जी को यहां से कैंसिल कर दो। ठीक है, आई एंड एफ यूज द सेम टाइप ऑफ सोप, आई और एफ सेम करते हैं, तो आई और एफ या तो पियर्स करेंगे या फिर आई और एफ पार्क अवेन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ सोप यूज कर रहे हैं। जी डज नॉट यूज द सेम टाइप ऑफ सोप एज एफ, जी और एफ सेम नहीं कर रहे, देखो जी डब कर नहीं रहा, जी और एफ सेम करेंगे नहीं, तो केस 1 में जी पार्क एवेन्यू करेगा। जी और एफ सेम नहीं कर रहे, जी डब कर नहीं रहा, तो जी यहां पे पियर्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एच नीदर यूज पार्क एवेन्यू नॉट द सेम टाइप ऑफ सोप एज एफ, एच पार्क एवेन्यू कर नहीं रहा और एफ के जैसा कर नहीं रहा, यही बोला है, एच पार्क एवेन्यू नहीं कर रहा और एफ के जैसा कर नहीं रहा, तो एच डेफिनेटली डब करेगा केस 1 में। एच पार्क एवेन्यू कर नहीं रहा और एफ की जैसा कर नहीं रहा, एच नीदर यूज पार्क एवेन्यू नॉट द सेम टाइप ऑफ सोप एज एफ, तो एच इस केस में 2 केस में या तो पियर्स करेगा या फिर डब भी कर सकता है, तो केस नंबर 2 का एक नया रूप बनेगा 2A। ठीक है, एच यहां भी आ सकता है, जी कंफर्म था पहले से और आई और एफ अपने कंफर्म थे। ठीक है, ठीक है, चलो ये यहां तक हो गई लाइन। ओनली 1% यूज द सेम टाइप ऑफ सोप एज एच, एच के साथ केवल कोई एक ही व्यक्ति करता है, तो एच के साथ कोई एक ही करेगा, तो H+1, H+1 ओनली, तो मतलब जिस सोप को एच यूज करेगा उसको केवल दो लोग करेंगे, तो जैसे यहाँ पे सेकंड केस में जी और एच आ रहा है, तो अब पियर्स में और कोई नहीं आएगा, इसमें डब में दो लोग आएंगे, इसमें डब में दो लोग आएंगे केस नंबर 2 में। ठीक है, जे एंड ई यूज द सेम टाइप ऑफ सोप, जे और ई सेम यूज कर रहे हैं, अब जे और ई सेम टाइप का सोप यूज कर रहे हैं, केस नंबर 1 में देखो एच के साथ तो दो ही आ सकते हैं, तो जे और ई यहां नहीं आएगा, है ना, यहां पियर्स में रख नहीं सकता जे और ई को, नहीं तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि उसने कहा था मोर नॉट मोर देन 3, 3 से ज्यादा हो नहीं सकते, तो जे और ई सेम कर रहे हैं, तो जे और ई आ जाएंगे यहाँ पे, जे और ई। इसमें देखो एच के साथ आ नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा था एच के साथ कोई एक ही करेगा, है ना, उसने कहा था सेम टाइप ऑफ सोप एज एच ओनली 1, जे और ई यहां रखूंगा 4 हो जाएंगे, तो जे और ई रख लो यहां पे।
इसमें यहां रख नहीं सकता, एच के साथ आएगा नहीं, तो जे और ई आ जाएगा यहां पे। ठीक है, आगे देखिए, के डज नॉट यूज द सेम टाइप ऑफ सोप एज एफ, के एफ के जैसा यूज नहीं करता है, तो के एफ के जैसा नहीं कर रहा केस वन में, एच के साथ तो आ सकता है, और इधर आ नहीं सकता, नहीं तो चार हो जाएंगे, तो के आ जाएगा यहाँ पे। के एफ के जैसा कर नहीं रहा, एच के साथ आएगा नहीं क्योंकि कोई एक ही आ सकता है, जो जी आ गया, तो एफ आ जाएगा, के आ जाएगा यहाँ पे। के एफ के साथ नहीं कर रहा, यहां करेंगे चार हो जाएगा, तो के आ जाएगा यहाँ पे। अभी तक देखो तीनों केस सही जा रहे हैं, अभी तक तीनों सही जा रहे हैं। ठीक है, डी डज नॉट यूज पार्क एवेन्यू, डी पार्क एवेन्यू यूज कर ही नहीं रहा है, तो डी पार्क एवेन्यू नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं आ रहा है। डी, अब देखो यहाँ पे तीन लोग हो गए, यहाँ पे आ नहीं सकता कोई क्योंकि ये दो ही रहेंगे, तो डी इज द डेफिनेट आएगा, तीन लोग छह और दो आठ, लेकिन डी तो पार्क एवेन्यू नहीं कर रहा, तो ये हो गया गलत। यहाँ पे तीन ऑलरेडी हो चुके हैं, एच के साथ केवल एक ही आ सकता था, तो पांच, और डी यहाँ पे आएगा, तो ये हो गए तीन और तीन छह दो आठ, तो ये भी गलत। तो डी पार्क एवेन्यू नहीं कर रहा और एच के साथ आएगा नहीं, तो यहां आ जाएगा डी। तो ये हो गया केस नंबर वन इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सेम यही बनाया होगा, जिसमें पार्क एवेन्यू में जी जे ई, और पियर्स में आई एफ डी, और डव में एच के। ठीक है, कौन सा व्यक्ति पार्क एवेन्यू यूज कर रहा है, तो जी जे ई, जी जे ई, ऑल, ऑल का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा पर्सन सेम टाइप ऑफ सोम कर रहा है के जैसा, तो के जैसा कर रहा है एच, मतलब ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, अगली आती है यहां से प्रो लेवल पजल, पीओ की प्रो लेवल पजल है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, जो कि आपकी दो कंसेंट्रिक सर्कल के बेसिस पे है, जो कि आपकी दो कंसेंट्रिक सर्कल के बेसिस पे है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 8 पर्सन आर सिटिंग इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, दिस इज व्हाट वी कॉल कंसेंट्रिक सर्कल। और 8 लोग हैं, मतलब चार और चार करके बैठेंगे अंदर बाहर, इधर भी एक सर्कल और एक सर्कल, दो सर्कल हमने ऐसे बना लिए हैं। ये केस नंबर वन नाम दे देते हैं, और इसको एक मिनट, चलिए। 4 पर्सन आर सिटिंग इन द इनर सर्कल एंड आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, देखो चार लोग इनर पे बैठे हैं और आउटसाइड फेस कर रहे हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार। द पर्सन सिटिंग इन द इन नहीं, और 4 पर्सन सिटिंग इन द आउटर सर्कल, आउटर में चार बैठे हैं और सेंटर फेस कर रहे हैं, और आउटर वाले कहां फेस कर रहे हैं, सेंटर, इस तरीके से इनको देखेंगे, तो मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, आठों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने केस नंबर वन, इसको नाम दे दिया केस नंबर टू। ठीक है, द पर्सन सिटिंग इन द इनर एंड आउटर सर्कल आर फेसिंग, इनर और आउटर के एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, करने दो। लाइन देखो, 1 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड यू, जे और यू में एक पर्सन बैठा है। अब जे और यू में एक पर्सन है, तो देखो जे और यू में अब एक पर्सन कैसे हो सकता है, अगर जे को आउटर वाले पे रखता हूं एक केस में, जे यहां आएगा, तो एक पर्सन और एक पर्सन, लेफ्ट से लू या राइट से लू, यू तो यहीं आएगा, है ना। और अगर इनसाइड वाले में रखता हूं, तो जे को यहां रखूंगा तो यू अपना इधर आएगा सामने इसके, है ना। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आउटसाइड रख लो या इनसाइड रख लो, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है। आई इमीडिएट लेफ्ट में है, इमिनेट लेफ्ट में है ऑफ द वन, किसके, जो यू को फेस कर रहा है, विच इज फेस्ड बाय यू, तो यू के द्वारा फेस ये वाला पर्सन हो रहा है, और इसके इमिनेट लेफ्ट कौन आएगा, आई, तो आई आ जाएगा यहां पे। यू के द्वारा फेस हो रहा है ये, तो इसके इमिनेट लेफ्ट में आई आना है, तो आई आ जाएगा यहां पे। ठीक है, आगे देखो, दो लोग बैठे हैं पी और ओ के बीच में, ओ हु इज फेसिंग द वन, अब इसको लिख लो, थोड़ी लंबी लाइन जाएगी, पी और ओ के बीच में दो लोग बैठे हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी लेफ्ट और राइट आ सकता है। 2 पर्सन सिटिंग पी एंड ओ हु इज फेसिंग द वन, ओ उसको फेस कर रहा है, ओ हु इज फेसिंग द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ एन, मतलब ओ उसको फेस कर रहा है जो दो राइट में है एन के, तो एन का एक राइट और दो राइट, तो एन के दो राइट में जो आएगा। ठीक है, अब ये लाइन तो समझ सा दे गई, ये कैसे करेंगे, हैं जी। अब देखो, अगर पी और ओ के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब वो दोनों एडजेसेंट बन के आएंगे, ये बात तो समझ में आनी चाहिए आपको। क्यों क्यों मैंने कहा, केस नंबर वन में देखो, अगर केस नंबर वन में इनर सर्कल में आप कहीं भी पी को रखो, जैसे पी को यहां रखा, तो दो लोग बिठाने, एक दो, ओ बन जाएगा, और इसके राइट से देखो तो एक दो ओ नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहां पे रखूंगा तो एक दो ओ आ जाएगा और एक दो ओ आ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है। ठीक है, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं इस चीज को। ओ हु इज फेसिंग द वन हु सिट सेकंड राइट ऑफ एन, ओ उसको फेस कर रहा है जो सेकंड राइट में है एन के।
P एंड U आर नॉट फेसिंग ईच अदर, P के सामने U नहीं आएगा, मतलब P के सामने U नहीं आएगा, ठीक है। T sit opposite to the one who sit immediate right of G, T sit opposite to one who sit immediate right of G, तो जो G के इमीडिएट राइट में है, जो G के इमीडिएट राइट में है, T अपोजिट है उसके, तो T इसके अपोजिट आएगा जो G के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। G who does not sit in the outer, और G आउटर में बैठा नहीं है तो G बैठेगा इनर में, G बैठेगा इनर में, ठीक है। O एंड T आर नॉट इमीडिएट नेबर, O और T एक दूसरे के नेबर नहीं है। अब यहां से पता है क्या होगा, यहां से ना कुछ प्रोजेक्शंस आपको सोचने पड़ेंगे, है ना, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे P और O वाली लाइन को मैं देखता हूं, अब सपोज करो, देखो आउटर वाला, पहले वाले केस में ना आउटर सर्कल में P और O शायद बन के नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये दोनों आने हैं एडजेसेंट, है ना, दो लोग का गैप आएगा तो दोनों एडजेसेंट बनेंगे, और एडजेसेंट बन ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर आपने P को यहां रखा तो 1 2 O नहीं आ पाएगा, और 1 2 O नहीं आ पाएगा, और P और O में से किसी को यहां रखा तो 1 2 O नहीं आ पाएगा, 1 2 O नहीं आ पाएगा। तो केस नंबर 1 में P और O आएंगे तो अंदर, और P U के सामने नहीं आएगा, तो P के लिए ये दो जगह बची है, ये दोनों जगह बची है। अब वो P के लिए बोला गया था, अब जैसे P को यहां रखा तो O अगर लाना है 1 2, O या तो वहां आएगा, है ना, P यहां रखा तो 1 2, या तो O वहां आएगा या 1 2 O यहां आएगा, और O उसको फेस करेगा। O किसको फेस करेगा, जो N के दो राइट में, तो O यहां आएगा, तो O इसको फेस कर रहा है, तो क्या ये पर्सन N के दो राइट में है, ये तो U के दो राइट में बनेगा, 1 और 1 2, ठीक है। तो O यहां तो नहीं आ सकता, O यहां तो नहीं आ सकता, ठीक है। अब O को यहां रखता हूं तो O उसको फेस करेगा जो N के दो राइट में, तो अगर आपने O को यहां रखा कैंसिल हो गया, O को यहां रखोगे तो O U को फेस कर रहा है, और इसने कहा था O उसको फेस कर रहा है जो N के दो राइट में, तो O जो है इसको फेस कर रहा है, और ये पर्सन N के दो राइट में नहीं है, J के दो राइट में, तो O यहां से कैंसिल, तो O अपना कंफर्म यहां आएगा, और O उसको फेस कर रहा है इसको, और ये पर्सन किसके दो राइट में, N के, तो N आएगा यहां पे। P U को कर नहीं रहा था, P आ जाएगा यहाँ पे, P आ जाएगा यहाँ पे। O और T नेबर नहीं है, देखेंगे G इनर वाले में है, उसने कहा था G हु डज नॉट सिट इन द आउटर, G आउटर में नहीं तो G इनर में आएगा, G इधर आ गया, है ना। G के जो इमीडिएट राइट में उसको T फेस कर रहा है, तो G के इमीडिएट राइट में O को फेस करेगा T, ये अपना अरेंजमेंट बन गया पूरा का पूरा। और O और T नेबर ने, तो O और T तो नेबर बन ही नहीं, तो ये केस नंबर 1 इज द राइट सॉल्यूशन। अब केस नंबर 2 को भी समझो, समझाऊंगा, ऐसा नहीं है इसको नहीं समझाऊंगा, इसको भी समझाऊंगा मैं आपको कि ये क्यों गलत हो रहा है। देखो ये बात तो समझ में आ गई, P और O एडजेसेंट बनेंगे, तो ये केस नंबर 2 में इनर सर्कल में तो नहीं आएंगे, तो आउटर में आएंगे। अब O से शुरू करते हैं, जैसे O को अगर आपने यहां रखा, तो O जिसको फेस कर रहा है, किसको कर रहा है O फेस, जो N के दो राइट में, तो O U को फेस कर रहा है, लेकिन U तो J के दो राइट में, तो O यहां से नहीं आएगा, है ना। O को अगर आप यहां रखते तो O किसको फेस करेगा, इसको, तो ये पर्सन N के दो राइट में होना चाहिए, तो N आ जाएगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा, N के दो राइट बन जाएगा। और O को यहां रखते तो O किसको फेस कर रहा है, J को, तो ये J जो है दो राइट में होना चाहिए N के, तो ये तो U के दो राइट में, एक और एक दो, तो O अपना कंफर्म हो गया, कहां आएगा, कहां पे आएगा, यहां आएगा, इस साइड पे आएगा O, ठीक है। अब वो O यहां आ गया तो P U को फेस कर नहीं रहा, तो उसने कहा था P U को नहीं कर रहा, तो O O P P यहां नहीं आएगा, है ना, P U के सामने नहीं आएगा, तो P आ जाएगा यहां पे। तो देखो O और P में दो लोग हो गए, एक और एक दो, OP में दो आ गए एंटी क्लॉकवाइज। और उसने कहा था कि इनर में G बैठा है, तो इनर में अगर G बैठा है और G के इमीडिएट राइट वाला T को फेस कर रहा है। अब इनर में G बैठा है, देखो G अगर मैंने यहां रखा तो G के इमीडिएट राइट में ये आएगा, तो ये तो T को फेस नहीं करेगा, तो G को मैं यहां रखूं इनर में, और G के इमीडिएट राइट वाला T को फेस करेगा, तो U को कौन फेस करेगा, T। और उसने कहा था O और T साथ में, लेकिन ये तो O और T साथ आ गए, तो इसलिए ये केस गलत और ये वाला केस सही हो गया। कैसी लगी पजल बताओ, मजा आगे करके नहीं आया। अगर पीओ लेवल में ही आपको ऐसी देखने को मिल सकती है, और मोस्ट प्रोबेबली आपको एसबीआई पीओ लेवल तक में देखने को मिल जाएगी, आरआरबी पीओ में शायद मिले, लेकिन मिलेगी तो आप कर लोगे, मुझे ऐसी लग रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात सभी को, चलो क्वेश्चन देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 अलाइक, मतलब ऑर्ड नॉट बताना, GTOIP, देखो GOPI गोपी, ये GOPI क्लॉकवाइज ऑर्डर में पढ़ो तो गोपी बन रहा है ना, क्या बना, गोपी। तो गोपी क्या है, इनर, गोपी बहू कहां पे आ रही है, इनर में, तो GOPI गोपी को हटा दो, केवल टी पकड़ लो, टी ऑर्ड वन आउट हो गया। कौन सा पर्सन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज फेसिंग द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, मतलब टी के जो थर्ड लेफ्ट में है, और कौन सा पर्सन फेस कर रहा है उसको जो इमीडिएट राइट में है, उसके जो तीन लेफ्ट में, टी के तीन लेफ्ट में कौन है भाई, एक दो तीन, यू। और विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फेसिंग द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन, टी के इमीडिएट राइट में कौन आएगा। पहले तो ये देखो कि थर्ड लेफ्ट ऑफ टी कौन है, थर्ड लेफ्ट ऑफ टी एक दो तीन, और इसके इमीडिएट लेफ्ट उसने क्या कहा था, उसके इमीडिएट राइट में, है ना, जो तीन लेफ्ट में है टी के उसके इमीडिएट राइट, तो तीन लेफ्ट में टी के एक दो तीन, और इसके इमीडिएट राइट एन, एन है ना। और एन के अब क्या बोला है, ये वन वाला पर्सन कौन हो गया, एन।
नहीं, इमीडिएट राइट ऑफ द वन, इमीडिएट राइट ऑफ द वन कौन हो गया, एन हो गया। और उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज फेसिंग द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज थर्ड लेफ्ट ऑफ टी। तो एन को कौन फेस कर रहा है ये बताना है, तो एन को फेस आई कर रहा है, आई का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, वो बहुत घुमाया गया है क्वेश्चन में, बहुत घुमाया, एक बार दोबारा से पढ़ना, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है आपका सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस का, अगला क्वेश्चन है सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस का। देखते हैं किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। एक सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं एक स्टैक में। ओनली वन बॉक्स इज कैप बिटवीन जे एंड डब्ल्यू, जे और डब्ल्यू के बीच में एक ही रखा है, तो जे और डब्ल्यू के बीच में एक या तो ऐसे बन सकता है या फिर ऐसे बन सकता है, ठीक है। फिर तीन बॉक्सेस रखे हैं यू और डब्ल्यू के बीच में, और डब्ल्यू बिलो जे के आएगा, डब्ल्यू बिलो जे, डब्ल्यू विच इज कैप बिलो जे, तो डब्ल्यू अगर जे के नीचे आएगा तो केस नंबर वन ही सही जाएगा, ये हटा दे रहा हूं। उसने बोला कि तीन बॉक्सेस हैं यू डब्ल्यू में, तो एक दो तीन ऐसे हो गया, या फिर डब्ल्यू नीचे रहेगा जे के, तो एक दो तीन, यू और डब्ल्यू में तीन ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, ठीक है। सॉरी, पी इज जस्ट अब क्यू, पी जस्ट ऊपर है क्योंकि अब पता नहीं पी जस्ट ऊपर क्यू के कैसे बनेगा, इसको होल्ड पे रखते हैं, लिख लेते हैं अलग से, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में जो बॉक्सेस रखे गए हैं, पी और यू के बीच में जो बॉक्सेस रखे गए हैं, इज वन लेस, वो क्या है, एक कम है, एक कम है। अब किससे एक कम है, वो लेस देन नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप्ट बिटवीन जे के, जे के से एक कम है, तो जे और के में कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ डिब्बे आएंगे, ठीक है। पी और यू में जो डिब्बे रखे हैं वो एक कम है जे के से, अब जे के पता नहीं, पी यू पता नहीं, देखो अभी देखेंगे। ओनली ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस कैप बिटवीन यू एंड क्यू, यू क्यू में ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे, यू और क्यू में ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे, ऑड बॉक्स, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। क्यू विच इज कैप्ट अबव यू, और क्यू किसके ऊपर है, यू के, अच्छा क्यू अगर यू के ऊपर है, क्यू किसके ऊपर आएगा, यू के, क्यू इज कैप्ट अबव यू, ठीक है। यार ये कुछ पेचीदा लग रही है पजल। नॉट मोर देन वन बॉक्स इज कैप्ट बिलो बॉक्स के, बॉक्स के से नीचे एक से ज्यादा नहीं है, तो बॉक्स के नीचे जो आ सकता है या तो जीरो आएगा या वन आएगा, नॉट मोर देन वन बोला ना, तो नॉट मोर देन वन मतलब जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है, ठीक है। नॉट मोर देन 12 बॉक्स का कैप्टन स्टैक, 12 से ज्यादा नहीं है, तो मैक्सिमम जो आ सकते हैं, मैक्सिमम 12 आ सकते हैं बस। एज मैनी बॉक्स कैप्ट अबव क्यू एज बिलो के, अच्छा जितने क्यू के ऊपर आएंगे उतने के नीचे आएंगे, एन एन नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे। कैसे करें भाई, है ना, कैसे करें सोचो, तो समस्या है ये तो। क्यू और यू में ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस आएंगे और यू के ऊपर क्यू आएगा। अब क्यू और यू में ऑड बॉक्सेस आएंगे, तो देखो अगर क्यू को यहां तो रख नहीं सकता है, जीरो हो जाएंगे। क्यू को अगर मैं यहां रखता हूं, सपोज क्यू को मैंने यहां रखा तो क्यू और यू में एक हो गया, तो क्यू के ऊपर पी ऐसे बन जाएगा, क्यू के जस्ट ऊपर पी, एक प्रोजेक्शन लेके चल रहा हूं मैं, है ना। तो उसने कहा पी और यू में एक कम है जे के, पी और यू में कितने हो जाएंगे, दो, तो जे के में तीन आने चाहिए, तो एक दो तीन, के नहीं आ पाएगा तो के को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, के को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, अगर के को ऊपर लेके जाऊंगा तो एक दो तीन, के यहाँ आएगा, मैक्सिमम 12 होनी चाहिए, कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 तो ऑलरेडी हो गए, और के नीचे इतने उतने क्यू के ऊपर, के नीचे इतने क्यू के ऊपर, तो आप अगर रिवर्स कंसेप्ट लगाते हो, क्यू के नीचे दो आ रहे हैं तो के ऊपर दो तो आने चाहिए, तो ये तो 12 से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये तो केस ही गलत हो जाएगा, ये केस गलत हो जाएगा, ये केस गलत हो जाएगा, याद रखना, ये केस गलत हो जाएगा। क्योंकि अब आप क्या करोगे, अगर आप देखो, अगर आप क्यू को और ऊपर लेके जाओगे, अगर आप क्यू को और ऊपर बढ़ाते हो, सपोज दैट आपने क्यू को यहां रखा एक बार, है ना, क्यू यू के ऊपर आया, क्यू को यहां रखा, अब क्यू को यहां रख नहीं सकते क्योंकि दो हो जाएंगे, यहां डब्ल्यू है, यहां पे रखोगे तो एक दो तीन चार, चार हो जाएंगे, यहां रखोगे तो आ ही नहीं पाएगा, क्यू को अगर यहां रखोगे तो जे के जस्ट ऊपर रखोगे, क्यू को जे के जस्ट ऊपर अगर आपने यहां पे रखा तो एक दो तीन चार पांच छह हो जाएंगे, और यहां पे रखा तो एक दो तीन चार पांच छह सात हो जाएंगे, तो क्यू के जस्ट ऊपर पी यहां पे बनेगा। फिर पी और यू में जो है वो एक कम है जे के से, तो फिर के और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो ये तो मतलब 12 से तो ज्यादा हो जाएंगे, तो इसीलिए केस बन ही नहीं पाएगा, ये केस बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये केस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब इसको देखना जरा, इसको देखना जरा, और उसने ये भी तो बोला है कि के नीचे या तो जीरो आएंगे या वन आएंगे, के नीचे जीरो या वन में से आएंगे, तो यहां तो के नीचे बहुत सारे आ रहे थे, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो जरा, यू के ऊपर क्यू आएगा, यू के ऊपर क्यू,
अगर मैंने यू के ऊपर क्यू एक बना के लिखा, एक लिखा, तो यू और क्यू में एक आ रहा है, तो पी और यू में देखना कितने आ रहे हैं, पी है, ये लाइन कैसे, ये पहले तो कनेक्ट हो गई थी, अच्छा क्यू के जस्ट ऊपर पी आएगा, क्यू के जस्ट ऊपर पी आ गया। अब पी और यू में देखना कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, पी और यू में दो आ रहे हैं, तो जे और के में दो दो आ रहे हैं, दो मतलब एन माइनस वन की वैल्यू दो, तो एन की वैल्यू तीन, तो जे के में तीन आएंगे। अब एक दो तीन के ऊपर नहीं जा सकता, नीचे ही आएगा, क्योंकि के नीचे या तो जीरो आएगा या वन, तो एक दो तीन, के नीचे तीन, जे और के में तीन हो गए। अब 12 मैक्सिमम करना है, 12 का मतलब दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, 10 तो हो चुके हैं, 10 तो हो चुके हैं, ठीक है। अब क्यू के ऊपर जितने के नीचे, क्यू के ऊपर एक आ रहा है, तो के नीचे एक कर दो, ये टोटल 12 हो गए पूरे, नहीं 11 हो गए, शायद 11 हो गए, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 हो गए। अब अब अगर आपके मन में ये आएगा कि सर क्यू के नीचे जीरो वन आने थे, तो वन ही आ सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम वन ही आ सकता है, और मैक्सिमम अगर वन आ गया, के नीचे एक है, के नीचे अगर एक है, तो क्यू के ऊपर भी एक ही रहेगा, तो यही आपका सही सॉल्यूशन बनेगा, इसके अलावा और कोई नहीं बन के आएगा। बताओ कैसी लगी पजल, मजा आया कि नहीं आया करके, सॉल्व करके मजा आया कि नहीं आया, क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं इसके, ठीक है। कितने रखे हैं स्टैक में, तो 11 डिब्बे रखे हैं, बात खत्म हो गई। और ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, और पजल कैसी लगी जरूर बताना, लास्ट की दो कैसी लगी, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करना, शेयर करना अपने अपने नेटवर्क्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कल या परसों से मेंस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेटली, ताकि आपकी प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली दोनों चीजों की हो सके। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।